हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के साथ। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन की। सबसे पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कार की मूवमेंट, अर्थ का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, बर्ड्स का फ्लाई करना, फिश का स्विम करना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स का मूवमेंट। ऐसे ही जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। पर कभी कभी क्या होता है, मूवमेंट होता तो है पर हमें दिखता नहीं है। मूवमेंट का पता हमें कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू चलता है। जैसे एयर का मूवमेंट हम देख तो नहीं पाते, पर डस्ट, लीव्स, ट्रीज की ब्रांचेस का मूवमेंट से हमें पता चलता है कि एयर में मोशन हो रहा है। ऐसे ही सीज़न चेंज होते हैं, सनराइज़ होता है, सनसेट होता है। इससे हम अर्थ के मोशन का पता कर पाते हैं। हम तो देख तो नहीं पाते कि अर्थ में मोशन हो रहा है, बट मोशन होता है। इससे सनराइज़, सनसेट और सीज़न चेंज से हमें ये पता चलता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड अस इज़ इन मोशन। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए मूविंग हो सकता है और किसी के लिए स्टेशनरी। मतलब मैं बोल रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में और किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप बस में बैठे हो और बस चल रही है, तो बाहर जो ट्रीज़ लगे हुए हैं वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। मतलब आपके लिए ट्रीज़ मोशन में है। वहीं कोई पर्सन बस के बाहर खड़ा है तो उसके लिए वही ट्रीज़ रेस्ट पर हैं। ऐसे ही बस में बैठे हुए बाकी पैसेंजर्स आपके लिए रेस्ट पर हैं। वहीं जो पर्सन बाहर खड़ा है उसके लिए बस के साथ बस में बैठे सभी पैसेंजर्स मोशन में हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि पीछे मोशन की डेफिनेशन में मैंने सराउंडिंग क्यों लिखा था। क्योंकि आप कहाँ हो, किस सराउंडिंग में हो, ये भी डिटरमाइन करता है कि आपके लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा कि मोशन में। अब अभी तक हमने क्या देखा कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इसको हम मोशन बोलते हैं। मोशन डायरेक्ट एविडेंसेस और इनडायरेक्ट एविडेंसेस दोनों के थ्रू पता चल सकता है। डायरेक्ट एविडेंस जैसे डायरेक्टली हमें दिख रहा है कार मूव हो रही है। इनडायरेक्ट एविडेंस जैसे हमने अभी एयर का एग्जांपल लिया और अर्थ के मूवमेंट को देखा हमने सीजन्स की मदद से। और हमने एक और चीज़ क्या देखी कि मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में और किसी के लिए मोशन में हो सकता है एक ही समय पर। कई प्रकार के मोशंस होते हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलरेटरी मोशन जैसे पेंडुलम में होता है, रैंडम मोशन जैसे कि गैसेस में देखने को मिलता है। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जहाँ एक से ज़्यादा मोशन हो रहे हैं, जैसे कि अर्थ में रोटेशन भी हो रहा है और रिवॉल्यूशन भी। हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसको सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ के थ्रू एक्सप्रेस करना सीखेंगे। इस लेक्चर में हमने मोशंस के बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब आगे की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and subscribe for more such videos.